उम्मीद को ही कॉल कर लेता हूँ। यहाँ तो किसी ने भी मुझसे बात नहीं करती, वो भी बेचारी मुझे कब से कॉल कर रही है। आप गलती से भी उम्मीद की कॉल मत अटेंड कीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि वो जितनी गुस्से में है ना, आपको फ्राई करके नहीं बल्कि कच्चा ही चबा डालेगी। अच्छा, डरा क्यों रही हो तुम मुझे? मैं तो चले बता रही हूँ, आपने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे कुछ बताना था क्या? यही कि वो लड़की उम्मीद है। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम इस बात पे नाराज हो? अच्छा भाई सॉरी, अगली बार मुझे किसी से भी मोहब्बत होगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि मैं तुमसे पूछकर मोहब्बत करूंगा, ठीक है? आप खुश? मतलब आप कभी नहीं सुधरेंगे? अरे हम सुधर गए तो हुस्न वालों का क्या होगा? फिलहाल तो आप ये सोचें कि उम्मीद के हाथों आपका क्या बनेगा। उसकी तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उम्मीद को चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। असद मैं सही कह रही हूँ, उम्मीद आपका जीना हराम कर देगी, और अभी तो उसकी आंखों में सिर्फ खून उतरा ही है। यानी कहीं वो खुदा ना खास्ता मुझे मार तो नहीं देगी? नहीं नहीं, जान से नहीं मारेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी गुस्से में किसी को धक्का दे देती है या किसी का सर फाड़ देती है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको आग में तो झोंक ही देगी। है? इसका मतलब कि तुम मुझे साफ साफ कयामत की निशानियां दिखा रही। आप ना कयामत की निशानियां ही समझें, और प्लीज उम्मीद का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अरे ये मेरा दिल है, कोई कमरा थोड़ी है कि किसी को भी पकड़ा और बाहर निकाल दिया। चले ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी है। समझा दिया? उम्मीद की कॉल? नहीं, अभी बहुत गुस्से में होगी। रिश्ता भेजने की तो इसे बड़ी जल्दी थी, अब कॉल उठाते हुए मौत आ रही है। एक बार मेरे सामने आ जाए, इसे दौरे जदीद का गालिब तो क्या, असल में चच्चा गालिब के पास ना पहुंचा दिया ना तो मेरा नाम भी उम्मीद नहीं। मिर्जा गालिब हमारे चचा नहीं थे, बल्कि हमारे पड़ोसियों के रिश्ते में मामू लगा करते थे, और वो पड़ोसी तो थोड़े अरसे बाद ही शिफ्ट हो गए थे। तुम कैसे ढूंढोगी उन्हें गुड़िया? क्या तुम्हारे पास उनका कोई एड्रेस है? आगू जान, आप एसी में सोने आई थी ना, तो फिर किस खुशी में जाग रही हैं? मुझे नहीं सोना, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। तुम बस मुझे गालिब मामू के घर लेकर चलो। अच्छा ठीक है, जब मैं जाऊंगी ना आपको ले जाऊंगी, अभी आप सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। वैसे समझता क्या ये खुद को? जरा सी दोस्ती क्या कर ली, समझ रहा है कि मैं शादी भी कर लूंगी। अरे भाई, तुम्हारी शादी तो तब होगी ना जब तुम किसी रिश्ते को अपनाओगी। तुम तो हर लड़के को उसके घर वालों समेत भगा देती हो। आगू जान, आप सो जाएं और हमारी बातें ना सुने। अच्छा भाई, गुड नाइट। ऐसे आया, मुझे लग रहा है कि मुझे उस वलीद की बद्दुआ लग गई, मगर फिर भी ना मैं इस पागल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, हो ही नहीं सकता। वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, इतना रोब वाला हो कि कोई लड़की उससे बात करने से पहले ना 100 बार सोचे। वक्त का पाबंद हो, जो भी काम करे घड़ी देखकर करे, और कमिटमेंट वाला हो। बिल्कुल फरजाद भाई की तरह ना। हाँ वो भी ठीक है। तुमने देखा था आज तुम्हारी किस तरह साइड ले रहे थे वो। चिड़िया सुबह हो गई क्या? हाँ को जाना, भी तो रात भी पूरी नहीं हुई है, सो जाएं।
इतनी जुर्रत इसकी, डायरेक्ट रिश्ता ही मांग लिया मेरा। क्या हाँ? क्या कह रही मिल जाए मुझे जरा ये। सुनो, ये असदुल्ला खान गालिब कहाँ है? जी अंदर ही है, अंदर ही। अंदर है ना, दरवाजा बंद कर ताकि सस्ता गालिब भागे ना। इसकी इतनी हिम्मत, उम्मीद पाशा का रिश्ता मांगा इसने। निको जी, निको जी, निको जी, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। एक क्या हुआ? Are you all right? वो आ गई। कौन आ गई? अरे वो कयामत, वो 5 फुट 1 इंच की कयामत यही बर्पा होने को है। कौन सी कयामत? अरे यार आपके आसपास ही है, वो यहीं आ रही है। प्लीज उसे ना बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। ओके ओके। उम्मीद, अच्छा वो मुझे आप मिल गए। ये तो तोड़ फोड़ किए बगैर आराम नहीं है। पहले चीजें तोड़ती थी, अब हड्डी पसली भी तोड़ती है। मैं उठा देता हूँ। इस बार ना मैं 1000% श्योर हूँ कि गलती मेरी नहीं है। आप खुद मेरे पीछे आए थे। हाँ आया तो मैं था, बात करनी है तुमसे। अब क्या बात करनी है? कल जो आपका दोस्त मेरे घर में कांटे वाले गुलबूटे खिलाकर आया है, अब आपने भी उसमें हिस्सा लेना है। मैं तो बस कह रहा हूँ कि तुम असदुल्ला से शादी से मना कर दो। और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो एक झूठा मकार और फ्लर्ट इंसान है। कम से कम आपसे अच्छा है, आपकी तरह रोबोट नहीं है। और वैसे भी आपको मेरी फिक्र में ना दुबला होने की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। और अपनी चोट पर कुछ लगा लिएगा, फिर बोलेंगे उम्मीद ने गिरा दिया। निको, असदुल्ला कहाँ है? ए बेबी काम डाउन, बैठो। मुझे ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन लगता है असदुल्ला ये बात भूल गया। मगर आज मैं उसे बताकर बल्कि अपना असली रूप ना उसे दिखाकर जाऊंगी। क्या लाइट ले रखा है उम्मीद को? बैठो ना। मुझे ये बताएं, असदुल्ला कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अपने नए शो की तैयारी में बिजी है। इस शो के होस्ट को तो मैंने उसकी तैयारियों समेत ऐसा रोस्ट करना है ना कि मेरा नाम भी उम्मीद पाशा नहीं। उम्मीद दीदी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा एक निकनेम होना चाहिए। देखो मैं सीरियस हूँ। सीरियस हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक से शादी भी कर लो। देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। That's all right, 1-2 हफ्ते बाद कर लो। मैं मिमी से मिलके आती हूँ। थैंक यू निको जी, थैंक यू। कोई जूस वूस पिला दे। तुम्हें मालूम है, तुम्हारा भाई और कोई ढंग की बात करे ऐसा क़यामत वाले दिन ही होगा। उम्मीद तुमने फिर से भाई से लड़ाई कर ली है। हाँ तो उनको लड़ने झगड़ने के अलावा और आता ही क्या? शायद इसीलिए फरजाद भाई की बजाय तुम्हारी दोस्ती असद से हो गई। हाँ, और इसी दोस्ती को वो जबरदस्ती रिश्तेदारी का नाम देने पर तुला हुआ है। मगर मैं उसके इरादों में ना उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तो तुम असद से शादी नहीं कर रही हो? मैं कहाँ कर रही हूँ? खैर पाशा साहब के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। उनका बस चले ना तो वो मुझे आज ही रुखसत कर। असद के साथ? फिलहाल तो उनके पास यही ऑप्शन है। और उस असद को तो देखो, डायरेक्ट मुंह उठाकर रिश्ता ही मांग लिया है। और अब पता नहीं कहाँ मुंह छुपाकर बैठ गया, ना कॉल उठा रहा है ना मेरे सामने आ रहा है। मैंने सोचा था उसके साथ बिजनेस करूंगी,
फिर अब तो बिजनेस पार्टनरशिप का भी अल्लाह ही हाफिज है। तो अब तुम क्या करोगी? फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक कप कॉफी पिला दो ताकि मेरा दिमाग चले। है तुमने कब से कॉफी पीना शुरू कर दी है? कॉफी नहीं, वो मुंह से फिसल गया था। चाय मंगवा लो जल्दी से। चाय नो कॉफी। क्या मुसीबत है आहूजान, आपको पता है फरजाद की माँ का फोन आया था। उम्मीद जो है वहां असदुल्ला से लड़ने के लिए पहुंच गई है। मम्मी क्या हो गया है? बात करने गई है, लड़ने थोड़ी गई है। माशाल्लाह कितनी समझदार है मेरी बच्ची। बात करेगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना। अंडरस्टैंडिंग? अरे हमारे खानदान में ऐसी अंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और उम्मीद के बात करने का तरीका तो हम सबको ही पता है ना। है, तुम कॉल करो उसे। उसको पहले ही मालूम था उसे कॉल करेंगे, अपना फोन छोड़ के गई है वो। देख रही हो आहूजान, अपनी हिमाकतों की वजह से ये रिश्ता खो देगी ये लड़की। उम्मीद, अगर तुम्हारी चाय खत्म हो गई हो तो जाके माँ से बात कर ले। हाँ ना, बस 1 मिनट। जल्दी करो यार। जल्दी का काम शैतान का होता है। और इस इत्मीनान में ना, वहाँ पे माँ तुम्हारी चची के साथ फोन पर ही रिश्ता पक्का कर लेंगी। ऐसे कैसे पक्का कर लेंगी? तुम एक काम करो, असदुल्ला को फोन मिलाओ, उसके सामने ही बात हो। मुझे सच में नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। ऊपर से उनका फोन भी बन जा रहा है। अच्छा साहब तो साथ वाले पार्क में वॉक पर गए हैं। एक ही भाई जो टीवी पर आते हैं उन्हीं की बात कर रहे हो ना? जी। देखा तुमने? पार्क में छुपे बैठे हैं वो। तुम देखो मैं उनके साथ करती क्या। क्या करोगी तुम? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उसका सर फाड़ दूं। तुम देखो। उम्मीद, कब तक भागोगे? हाँ? अरे जब तक तुम पागल लड़की का गुस्सा नहीं खत्म हो जाता मुझे भागना ही पड़ेगा ना। मेरा गुस्सा खत्म नहीं बल्कि और बढ़ता जाएगा, जो आपकी हरकत है उसकी वजह से। ओहो, मैंने किया ही क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा एक रिश्ता ही तो भेजा था। यही तो मसला है कि डायरेक्ट आपने रिश्ता ही भेज दिया है। वैसे तो मैंने पहले मोहब्बत भी फरमाई थी, लेकिन आपने मोहब्बत पे कोई खास तवज्जो नहीं। ये जो तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत सवार है ना, इसको तो मैं ऐसा उतारूंगी ना कि तुम कोकाफ को भागोगे जैसे वलीद भाग गया था। अरे अमित जी छोड़िए इस लड़ाई को, छोटी सी जिंदगी है, लंबा रास्ता है, मुझसे मोहब्बत कर लो, खुदा का वास्ता है। मैं मोहब्बत करने के लिए नहीं, नाक में दम करने के लिए पैदा हुई हूँ। हाँ? इसलिए ना सीधी शरावत से जो आपने रिश्ता भेजा उसको वापस लेके जाए। रिश्ता ना हुआ, कुर्ता हो गया, वापस लेके जाइए, ऐसे ही लेके जाइए। इतनी सारी लड़कियां हैं तो आपकी जिंदगी में, उनमें से किसी से कर लेना शादी, मेरा पीछा छोड़ दें। अरे दिखाओ मुझे मोहब्बत, कहाँ है वो लड़कियां जो मुझसे मोहब्बत करती हैं? वो सब झूठ है, मेरी शायरी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखो मेरी जिंदगी में ना पहले ही बहुत स्याप है और अभी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, शादी नहीं करनी है। देखो उम्मीद, जो मिले उसे हम काट लेंगे, थोड़ी सी खुशियां, थोड़े से गम बांट लेंगे। एक मिनट, क्या करूं तुम्हारा? अब उम्मीद जी रुकिए। क्या है? मुझे अपने घर लेके जा सकती हो? मेरे घर? जी, मुझे आपकी चची ने इनवाइट किया है आज। इनवाइट किया है? चच्ची को भी ना मैं। भाई, ये पेंटिंग आपके लिए उम्मीद ने बनवाई थी। मजाक कर रही हो मिमी? पेंटिंग मुझे रीना ने गिफ्ट की थी। रीना आपसे झूठ बोल रही है। उम्मीद ने खुद मुझे पेंटिंग दिखाई थी, ये उसने अपने भाई समीर से बनवाई है, खास तौर पे आपके लिए। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई आप जा कहाँ रहे हैं? जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था।
ये परिंदों वाले सालन बहुत ही लजीज है। शुक्रिया। चच्ची को देख रहे हो ऐसी आओ भगत करी जैसे उसी की चच्ची। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। हमारे घर में तो जैसे रौनक आ गई हो। और मैं मान गया हूँ कि शो बीच में भी आप ही के दम से सारी रौनक है। ये ले आओ। थैंक यू। वो कोरमा भी ट्राई करें ना, चच्ची ने बहुत प्यार से बनाया है। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ये देखिए मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। चले ये इस कोरमे में अगर थोड़ा सा जहर भी मिला देती ना बहुत अच्छा हो जाता। अम्मी तुम हमारे गेस्ट हैं। तुम लोगों के गेस्ट है, मेरी गेस्ट नहीं है। मुझे ना बचपन से होस्ट बनने का शौक था। अगर शो में कोई चांस हो तो जरूर बताइएगा। रियली? आप तो बनी बनाई गोस्ट। एक्सक्यूज होस्ट है। वैसे बरखुरदार तुम करते क्या हो? आगूजान इनाम घर जैसे शो होस्ट करते हैं। अच्छा, और वो सारे इनाम जो तुम बांटते हो वो आते कहाँ से? आओ जी, ये सारे तोहफे तोहफ तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ मोहब्बत, खुशी और मुस्कुराहट में बांटना है। तौबा तौबा, इनकी सारी तो देखो जैसे खत्म है। मुझे तुम सुनने तो क्यों? उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है। सैलड दीजिए। शुक्र। ये कराची वाला शो भी आप ही होस्ट कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, मेरे अलावा और कौन होस्ट कर सकता है? पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही खान का जादू चलता है। इसका मतलब है वो सारे इनाम तुम जादू से लेकर आते हो। लेकिन वली, तुमने बताया ही नहीं कि तुम करते क्या हो। आगू जान, आप फिर से भूल गई हैं। ये वलीद नहीं है, ये सोचो पाकिस्तान के होस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अगले शो के तमाम तर पासेस आप सबके लिए अरेंज करूं। आप लोगों ने जरूर शिरकत करनी। अच्छा, कितने अच्छे हो ना तुम, और हमारा ख्याल भी कितना रखते हो। वो मैंने ना शो का प्रोमो देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे उसमें। मैं तो सोच रही थी कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चच्ची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? की बातों का बुरा मत मानना। हम सबको ना तुम बहुत पसंद हो, और तुम्हारी शादी उम्मीद से ही होगी। हाँ, शर्मा गई। खाना बहुत अच्छा बनाया चची आपने। कहिए, क्यों आए? आपका ख्याल जा ही नहीं रहा था, मैंने सोचा मैं खुद आ जाता हूँ। क्या तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, कमर में दर्द है, आपकी वजह से। देखिए, मैंने आपको सुबह भी बोला था, आप अपनी गलती की वजह से गिरे थे, मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। ठीक। पाशा साहब कहाँ है? वो घर पे नहीं है। चलें, मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लूंगा। बहुत ही बड़े शिकायती टट्टू हैं आप। आपको पता है ना, शिकायती टट्टू सीधा जहन्नुम में जाता है बिना किसी हिसाब किताब के। एक तो बहुत बोलती हैं आप, और शिकायत नहीं लगानी, उनसे कुछ बात करनी है। जब बात करने का वक्त था तब तो बात की नहीं आपने। बात करने आए हैं। आपकी बात नहीं करनी, असद की बात करनी है। आपको पता भी है असद इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? अंदर बैठा खाने खा रहे, नखरे उठवा रहे हैं आपने। क्या?
उम्मीद, मैंने तुम्हें मना भी किया था असल से दूर रहो। उम्मीद, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हो गया है? क्या आपके दिल का भी मेरे दिल की तरह दिमाग खराब हो गया? अभी दिल का भी दिमाग होता है। मेरा तो है। और खराब भी होता है। और अभी आप जाएं, पांच साहब आने वाले। पांच साहब आके आप जाएं। उम्मीद, अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपसे मिलने आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हें अंदर बिठाया नहीं? आहो जी, पहली दफा जिंदगी में ऐसे मुझे लगा जब उम्मीद ने 2 करोड़ रुपए जीते। खुदा की कसम कि आज से पहले तो मैंने कभी ये देखा ही नहीं था, वो भी मेरे शो पे। कमाल हो गया, कमाल हो गया, अल्लाह की कसम। दुआएं जो कर रहे हाँ जी 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 जी। अच्छा बहरहाल मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। आपने वादा किया था ना, वो सेल्फी खींचेंगे सब ग्रुप सेल्फी जाने से पहले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लाइए फोन। लाए, आइए आगो जी, आप भी आइए, ये जरा मेरे स्टाइल में लेंगे। ओके कम ऑन, 1 2 3। हाँ रेडी? हाँ, वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। जूम करके देखिए। अब मैं चल। तो बरखुरदार, इसमें मुश्किल बात आती कौन सी है? मैं तो 9 माह की थी, तब से पैदल चल रही हूँ। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं आगू जी की बातों को भाई, इसीलिए चलती चलती कहीं आप आगे ना चली जाइएगा, आगे खाई है। सही कह रहे हैं आप। आगे खाइए, पीछे कुआं है, आपकी जान मुश्किल में आई है। वाह पाशा साहब, जो बात मुझे आपसे करनी है वो बात अंदर नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि अंदर असदुल्ला बैठे हैं, मुझे उसी के बारे में बात करनी है। असदुल्ला? वो यहाँ क्या कर रहा है? पाशा साहब, यही तो परेशानी वाली बात है। ये जो असदुल्ला है ना, बड़ा गैर जिम्मेदार किस्म का इंसान है। वो उम्मीद से शादी करके उसके सारे पैसे हड़प करके दुबई भागने का प्लान बना रहा है। बड़ा खतरनाक किस्म का इंसान है पाशा साहब। ये बड़ा टू फेस्ड इंसान है, और इसका असली नाम असदुल्ला भी नहीं है। मैं काफी देर से आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तुम ठीक कह रहे हो ना? जी हाँ। बस मुझे तो मैं आपको जितना जल्दी से बता दूं इसके बारे में। जीनत, राल, अबूजान। जी पाशा साहब, जी आई जी। ये यहाँ क्यों आया? पाशा साहब, मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया तुमने इसे? जल्दी से इसे यहाँ से रुखसत करो, बल्कि एक काम करो, तुम ऊपर आओ, पहले मुझसे बात करो। ये क्या? ये मेरे बारे में बात हो रही है? अरे मैं जाऊं या बैठ जाऊं, क्या करूं? ताहाल हुक्म तो यही है कि सजा तजवीज होने तक यही कयाम किया जाए। ओह, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे वालिद साहब इतने बड़े जल्लाद हैं? अब तो आपको पता चल गया है ना। अब भलाई आपकी इसी में है कि चुपचाप इस रिश्ते से दस्तबरदार हो जाए। क्या? देखिए, आप यहाँ से चले जाएं, बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैंने क्या किया है? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? और फैसला क्या हुआ है? फैसला कुछ नहीं हुआ। ओए, यहाँ तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो तुमने मुझे यहाँ रहने को क्यों कहा? क्योंकि मैं चाह रही थी कि पाशा साहब आपकी कुटाई मेरी आंखों के सामने करें। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे अच्छा भला खाना खिलाया, इतनी मेरी खातिर गुजारत की, अब मुझे डरा डरा के मेरा रंग जो है खून का सफेद कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी फैसला है तो मुझे बताना मत बोलना। ठीक है, ओके 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 ओके। जल्दी जाए ना, बाबा आ जाएंगे। ओके बाय। आराम से पाशा साहब, रास्ते में भी मिल सकते हैं। कुटाई। ये मेरा घर है, गेम शो या सर्कस नहीं है। क्या हुआ पाशा साहब? कौन सर्कस कर रहा है? है कहाँ वो?
वो तो चला गया। और आया क्यों था? अरे भाई तुम डर क्यों रहे हो, बता दो। क्या बता दूं? आगू जान, आपको याद है तो आप बता दें प्लीज। अरे भाई वो जो लड़का शो वाला आया था ना, जिसके साथ हम सब तस्वीरें बनवा रहे थे, बहुत अफसोस की बात है जीनत, ये लोग उसके शो में जाना चाहते हैं। हॉल वाला कुवत। नहीं पाशा साहब, पता नहीं आगू जान क्या कह रही है। अरे हम क्यों जाएंगे शो में, और हमने कोई तस्वीरें नहीं खिंचवाई, वो तो बस दावत खाने आया था। अच्छा, रिश्ता तय हो गया जो दावतें उड़ाई जा रही हैं? नहीं, हम तो यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना है उस रिश्ते का। अभी मैंने सोचा नहीं है। सोचना कैसा पाशा साहब, जब हाँ करनी है तो क्यों सोच रहे हैं? किसने कहा मैंने हाँ कर दी? क्या? तो आप हाँ नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। वो कोई काम वाम तो करता नहीं है, और ना ही अपनी जिंदगी के साथ सीरियस है। और जो कुछ उसके बारे में मैंने सुना है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। वलीद बहुत बेहतर था। नहीं ऐसा ना कहे पाशा साहब, देखिए इतने बड़े शो का होस्ट है, अच्छी खासी उसकी कमाई है, लड़का भी बुरा नहीं है। अरे ये हवाई रोजी आज है, कल नहीं है। और मैं किसी होस्ट के साथ उम्मीद की शादी नहीं कर सकता। उम्मीद वैसे ही पहले ही फजूलियात के चक्कर में पड़ी है। पाशा साहब आप एक बार सोच लें, लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, और ढेर सारे इनाम भी बांटता है। बहुत अच्छे। इन्हीं इनामात की वजह से उम्मीद उससे मिलती रही है। बस मैंने फैसला कर लिया है, उम्मीद की शादी नहीं होगी। उसे भी रिश्ते निभाने नहीं आते, रख रखाव नहीं आता। उम्मीद सिर्फ पढ़ाई करेगी बस। तो पाशा साहब क्या फिर इनकार कर दूं मैं? हाँ, और मैं ये भी चाहता हूं कि हया और समीर की शादी तय कर दी जाए। क्या? समीर और हया? हाँ, जो उम्मीद हमाकते करती रही है वो बस हया बिल्कुल ना करे। ठीक है पाशा साहब, आप जैसा बेहतर समझे। आप जैसा बेहतर समझे? कहीं आसमान की सुनी जमीन की। मतलब हर बात आकर मेरी औलाद पर क्यों खत्म होती है? अगर उम्मीद की असदुल्ला से शादी हो जाती तो हमारी जिंदगी सवर जाती, क्या बुरा था? जिंदगी तो पहले सवर रही है आपकी। वो क्या नाम है किताब का, उम्मीद की? हाँ, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं वो पढ़ो और निकालो इसका भी कोई हल। और रह गया कुछ? कर ले मेरी जासूसी, फजूल बातें सब बस। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाशा साहब ने गालिब के लिए इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन इन सब में मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम मेरी भाभी बन जाओगी, तुम्हारे हाथ की और तुम्हारे साथ की चाय मुझे हमेशा मिलती रहेगी। वाह। हाँ, लेकिन मुझे समीर शादी नहीं करनी। हाँ, और मैं कौन सा मर रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए? हाँ तो ठीक है, जाके मना कर दो पाशा साहब। देख रहा, कर भी दूंगा। इतनी हिम्मत है तुम्हें? अच्छा ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र है जान बची और लाखों पाए, बल्कि बनाए और मजीद बनाऊंगी। बस अब मैं अपनी जिंदगी पर फोकस करूंगी और जल्दी से एक चाय का कैफे खोलूंगी। उम्मीद, हमारे जो पैसे बचे हुए हैं अब तो कैफे नहीं खोल सकती हो, सिर्फ एक छोटी सी दुकान। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। कल बैंक जाऊंगी, जितने भी पैसे बचे हैं ना वो निकाल कर लेकर आ जाऊंगी, और फिर कोई छोटा सा चाय का स्टॉल लगा दूंगी। हाँ, ये तो लगी जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ घर के बाहर ही लगा। हाँ, ये आइडिया ठीक है। वाह, लगता है कि तुम्हारा दिमाग जमीन पे आ गया। हाँ, आ गया। चलो छोड़ो इसको, मुझे कुछ आइडिया दो। स्टॉल कैसा होना चाहिए? क्या? देखो जी, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे दिल को चक्कर आ रहे हैं और मेरे दिमाग की धड़कनें तेज हो गई। गुरु जल्दी से बता दे पाशा साहब ने क्या कहा? पाशा साहब ने इनकार कर दिया। सीधा सीधा इनकार ही कर दिया उन्होंने। यस, कह रहे थे लड़का कुछ करता ही नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मुझे पहले ही मालूम था। देखो जरा, जालिम समाना, लोग होस्टिंग को कोई काम ही नहीं समझते। असद असद असद, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि
बातें बनाने के अलावा कोई और काम भी कर लिया करो मगर नहीं। फरजाद मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन बीच में मुझे नींद आ जाती है, मैं क्या करूँ? बस फिर देख लो अपनी सुस्ती का अंजाम। कम ऑन फरजाद, एक फेमस और अच्छा होस्ट है। इसने सोचो पाकिस्तान एक सक्सेसफुल शो दिया है चैनल को, और मुझे यकीन है कि कराची के शो को भी 4 चांद लगा देगा। लेकिन उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। क्योंकि पाशा साहब एक समझदार आदमी है। देखो जी, देखो प्लीज, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो लड़का है ये चाहता ही नहीं था कि मेरी उम्मीद से शादी हो जाए। ये सारी बातें ना पाशा साहब के दिमाग में इसी ने डाली। ऐसे ही समझ लो। ऐसे समझ लो। देखिए मुझे तंग कर रहा है आपके सामने। बेबी प्लीज, देख नहीं रहे हो कि पहले ही इतना हर्ट है। जी जी, दिल टूटा है जनाब का, कोई पट्टी वट्टी करवाएं? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? अच्छा, तुम इसकी बातों को बिल्कुल सीरियसली मत लो। ठीक है, ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनवाती हूँ। ठीक है। निगो जी साथ में सैंडविच। ओके, नाउ यू चिल। निगो जी, फ्रांस थोड़ा कम हो जाएगा।